सब बैठे हैं, हो सकता है हमको अपने टाइटल याद है। मैं चेयरमैन हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वॉट एवर टाइटल अभी तक हम पहने हुए हैं, ये टाइटल को निकालना है सबसे पहले। आई एम नॉट दिस टाइटल, दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट। तो अपना सबसे पहले बाहर का ड्रेस निकाले टाइटल का। अब उसके बाद नेक्स्ट ड्रेस है, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं हूँ, मैं के साथ का टाइटल निकाले। I have got this dress of a female, I've got the dress of a male. I am not male, I am not female. तो ये टाइटल भी निकाले। और अब बचा I am a point of light, I am a pure energy, I am a soul. And now I am a godly student, Supreme Shiv Baba, Supreme Energy is my teacher. ये वाला यूनिफॉर्म पहन के अब हम चले। ओके, ओम शांति। सभी ने पहन लिया यूनिफॉर्म? ठीक है। सो पुराना यूनिफॉर्म निकालना, पुराने ड्रेसेस निकालना इज द यूनिफॉर्म ऑफ दिस। सो whenever every time when we'll start this study, Supreme Shiv Baba, Supreme Energy is my teacher. इंस्ट्रूमेंट कोई भी एक बॉडी रहेगा, कोई आत्मा रहेगी, सिस्टर ब्रदर, but Supreme God is my teacher and I am a point of light, the godly student. So today we are going to do much again the third level of the advanced series. And as we were discussing, it's like the session is feeling secure, irrespective. So if I need to feel secure, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे सिक्योर की फीलिंग हो, उसके अंतर्गत जैसे कल हमने देखा कि जितना हम अपने वाइसेस को आइडेंटिफाई करके रिमूव करते जाएंगे, उतना इट्स लाइक बीमारी को आइडेंटिफाई और रिमूव किया मतलब यू फील सिक्योर कि अब मैं ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, बिकॉज नाउ दैट काइंड ऑफ वायरस इज नो मोर। सिमिलरली one more security, one is to remove all this, to remove the bacteria, wrong cells, then you feel safe. Just like in cancer, अगर आपके अंदर कुछ ऐसी बात है, if you want to feel safe, you have to remove all this. And one more aspect of security is to have the feeling, to have a good support system. That also helps you a lot to feel secure. होता है ना, जब जैसे हम रास्ते में जा रहे होते हैं और अगर हमारे साथ हम अकेले हो, उस समय जो फीलिंग्स होगी है, एंड इफ आई हैव समबडी विथ मी एंड दैट टू वेरी स्ट्रॉन्ग, दो वन टू गर्ल्स है और अगर सिंगल है तो थोड़ा डर लगता है, दो है तो चाहे गर्ल्स ही हो, चाहे हम देखते हैं सुनते हैं कि सिक्योरिटी एक सोसाइटी इतनी इनसिक्योर है गर्ल्स के लिए, बट अगर दो भी है तो भी उनको अच्छा लगेगा। और अगर साथ में एक ब्रदर हो वेरी पावरफुल, तब तो फिर पूछो मत। सो टुडे ऑल्सो will understand that security. The security एक सुप्रीम एनर्जी का साथ क्या होता है, आज का पूरा सेशन उसमें है। So it's a very wonderful session and as I told you, especially ये बहुत अच्छी मुरली, if you recall balanced lifestyle, emotions का balance के हमने परसुई किया था। There were how many emotions? Balancing में
कितने सारे इमोशंस का बैलेंस करना था? देयर वर 5: लव एंड लॉ, न्यारा एंड प्यारा, कर्म एंड धर्म, एंड ऐसे 2 और। एंड आई टोल्ड यू कि एक एक बैलेंस के ऊपर मुरली चली है बाबा की, एक एक बैलेंसिंग के ऊपर। तो आज का उसी सीरीज में 1 मुरली है, कर्म और धर्म, मतलब कर्म एंड योग का बैलेंस किसे कहते हैं। अच्छा, जब भी कर्म और योग की बात आती है, अच्छा, कर्म कर्म योग हम बहुत बार कहते हैं, कर्म योगी है, हम तो कर्म योगी है। एनीवन कैन टेल अस व्हाट डू वी मीन बाय कर्म योगी? व्हाट यू फील इज आई एम कर्म योगी? हम किसे कहते हैं कर्म योगी? किसे कहेंगे? एनीवन कैन आंसर? योग में रहकर कर्म करना। योग में रहकर कर्म करना। ये आप बहुत पूरे जानकारी, स्पिरिचुअलिटी के जानकारी है। और कर्म योग, हम कहते हैं ना कर्म योगी है हम लोग, तो हम तो कर्म योगी है। कई बार जैसे हम कहते हैं कि आओ सेंटर पे आओ, बोला नहीं इतना टाइम नहीं है, लेकिन वैसे हम कर्म योगी है। मीनिंग होता है, कोई और बताएगा? हाँ जी बोलिए सुपर। Same, Didi, is like to be in Baba, I mean, to be in the knowledge that you are a soul who's performing the duty to the instrument of the body. Soul consciousness में तो duty वही करनी है, कर्म वही करना है, but in the consciousness that I am a soul who's performing this duty. Here everyone is very good, elevated, higher level का students है सभी। नहीं नहीं, So I just thanks have to to you and polish thanks today. to Baba. नॉर्मली इन वर्ल्ड लोग सोचते हैं कर्म योगी मतलब हम लोग दुनिया में ड्यूटीज कर रहे हैं ना, अपने निभा रहे हैं, जो हम नॉर्मल ड्यूटी निभा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कर्म योगी, इसलिए हम कर्म योगी है। वर्क इज वर्शिप, डू यू बिलीव दिस? वर्क इज वर्शिप मीन्स अगर हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, दैट वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप या वर्क इज वॉरशिप, क्या कहेंगे आजकल? वर्क इज वॉरशिप, क्योंकि इस इतने ऐसे ऐसे सारे चैलेंजेस आते काम में। तो नाउ व्हाट इज कॉल्ड कर्म योगी, आज हम समझेंगे। सबसे पहले कर्म योगी, पहला इसमें बाबा ने 9 टिप्स दिए हैं, उसमें से एनी 1 टिप ऑल्सो, 9 टिप्स है विच विल कॉन्स्टिट्यूट कर्म योगी। सबसे पहले कर्म योगी अर्थात integration of constant balance between karma and yoga. So integration of yoga feelings in action, उस योग की फीलिंग्स को इंटीग्रेट करना is called कर्म योग। Now what is that integration? मतलब कौन सी फीलिंग्स होनी चाहिए? फर्स्ट टिप है, सबसे पहले बाबा ने बताया, ब्रह्मा बाबा जिसको हम कहते हैं कर्म और योग का निरंतर संतुलन। बताया ब्रह्मा बाबा साकार कर्मयोगी के सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, फर्स्ट टिप है,
कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो नहीं सकता। फिर भी ब्रह्मा बाप ने कर्मयोगी बनकर दिखाया। आपके घर में 3-4 फैमिली मेंबर्स होंगे सबके। अगर चलो जॉइंट फैमिली है तो 5-6 या फिर 10, अगर 2 ब्रदर्स। इससे ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी की भी नहीं होगी आज के जमाने में। एंड अगर इफ यू आर मैनेजिंग अ बिग इंडस्ट्री तो हो सकता है और कोई ज्यादा, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज होंगे 100, 200, 300, मे बी 1000, वॉट एवर। बट in those employee system you're not managing the lives, you're just taking the work and giving them the salary। इतना ही करते हैं ना, उनकी जीवन को तो मैनेज नहीं करते। अगर जीवन की बात आती है तो केवल 3-4 आत्माएं हैं जो आपके साथ हैं, जिनको आप मैनेज करते हैं। ब्रह्मा बाप के साथ उन दिनों में 385 सिम्बा शुरू हो गया। 385 पीपल स्टेइंग टुगेदर। एंड उसमें भी उस समय, जब उस जमाने में इतना सारा ऑपोजिशन होता था, लोग नो वन लाइक कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन में एलिगेशंस अगेंस्ट थे, डिसिप्लिन के अगेंस्ट थे, प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट थे, कितना सारा उन टार्निश करना था उनको इमेज। ऐसे समय में टू मैनेज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ओवर एंड अबव एंड 385 लाइव्स के जीवन को मैनेज करना, और जहां मेजोरिटी फीमेल्स थी, तो कितना बड़ा एक, इफ यू जस्ट सी इट्स एन हरकुलन टास्क। बट इसलिए बाबा कह रहे कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मा बाप ने कर्मयोगी बनकर दिखाया। सदा अपने को करनहार समझकर कर्म की, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से कैसा भी कार्य करते सदा हल्के रहे। हमेशा ये नहीं समझा कि मैं कर रही हूं, कराने वाला करा रहा है, मैं तो एक केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, ही इज जस्ट यूजिंग इट। ये फीलिंग से कर्म किया। इट्स लाइक नाउ this mobile or iPad, whatever we are using, this is just an instrument। कराने वाला कौन है? इस फीलिंग से कर्म किया, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा करा रहा है मेरे से। तो चलाने वाला करावनहार बाप को समझने से कोई भी कार्य करते सदा हल्के रहे। तो कर्मयोगी बनने के लिए आप भी अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और हम निमित्त बनकर कर्म नहीं लेकिन डांस कर रहे हैं। तो हम निमित्त बनकर कर्म नहीं लेकिन डांस कर रहे हैं। तो करने वाला कराने वाला करा रहा है, और चलाने वाला पॉजिटिव थिंकिंग बाबा एज करावनहार, और मतलब खुद के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग। लाइक आई एम यूजिंग अ मोबाइल, बट हु इज यूजिंग इट, उसके अकॉर्डिंग वो मोबाइल यूज करेगा ना। और प्लस दूसरा, जो उसकी स्पेशलिटी है, सपोज मोबाइल में बहुत सारी स्पेशलिटीज है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द यूजर, if the user doesn't know the function of so many of them, वहां यूज करके भी यूजलेस है। तो इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग मतलब the doer, the one who is getting it done is बाबा, और बाबा मुझसे करा रहा है, और बाबा knows, just like if the person who, the user of that mobile, he is very cognizant about all the features of that mobile, he is very knowledgeable, तो क्या होगा, वो उसकी ऑप्टिमम यूज करेगा। तो इसी तरह बाबा भगवान मेरे से कार्य कराएगा, तो कैसे कार्य कराएगा, उसको पता है मैं कैसी हूँ। He
will use my optimum capacity. So when I have this feeling कि कराने वाला करा रहा है, in every action, खाना है, बाबा खिला रहा है मुझे, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, बाबा is getting done. I decided for a project, I decided something, Baba got it decided through me, I did it. This is ego. As it is, हमारा ईगो तो हमने पहले इमीडिएटली स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया कि आई एम अ सोल. तो आई एम नॉट डूइंग इट, बाबा इज गेटिंग डन थ्रू मी. हैविंग दिस कॉन्शियसनेस इन एवरी एक्टिविटी इज कॉल्ड कर्म योगी. ठीक है, तो कराने वाला करा रहा है, ये समझना. अच्छा, सेकंड टिप है. तो ये फर्स्ट टिप ये हो गया. सेकंड टिप है कर्मयोगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाले. बाबा के साथ, जैसे इट्स लाइक एक कोई काम कर रहा है, दूसरा साथी बन जाए तो क्या हो जाएगा, और वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, बहुत हल्कापन लगेगा. चाहे कोई लौकिक काम कर रहे हो या अलौकिक, कोई भी कर्म करते ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को अपना साथी अर्थात फ्रेंड बनाकर रखो. ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को अपना फ्रेंड बनाओ. अगर कोई भी कर्म हो और बहुत अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड आपके साथ हो पूरा जीवन भर, एक सिंपल एक्टिविटी हो, ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव है और बड़ा अच्छा साथी वो आपके साथ हो, तो क्या हो जाएगा, पता चलेगा वो ड्राइव, यू सो एंजॉइंग. आपको लगेगा बेशक ये ड्राइव लंबी हो जाए, ये साथ हमेशा नहीं मिलता. और जस्ट इमेजिन अगर ऐसा साथी पूरा जीवन भर मिल जाए जो खाली लॉन्ग ड्राइव पे मिला, कैसा हो जाएगा. तो थिंकिंग बाबा ऐसा वो फ्रेंड इन एवरी एक्शन. जैसे हम अभी इधर बैठे हैं, आप अभी स्टडी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्टडी, बाबा चलो सिट विथ मी, you guide me. He is such a, which is called a very understanding friend, the one who will adjust, the one who is very flexible, the one who will understand, the one who will cooperate. आपको इधर लिखना है, आपको पेन नहीं मिल रहा है, झट आके लाके पेन भी दे दे. Who plays multitasking, उसको आप कहेंगे ना बहुत बहुत अच्छा है. ये नहीं कि मैं तो यही काम करूं, ये तो मेरा लेवल है, you won't be comfortable. लेकिन जो हर तरह का कोई काम करा दे आपके साथ, नहीं होता है. पार्टनर में भी क्या होता है, कपल होते हैं ना, कहते हैं नहीं मेरा हस्बैंड है ना बहुत, मैं ये काम करती हूँ ना तो वो काम कर देते हैं, मैं इधर झाड़ू कर रही हूँ वो इधर पोछा लगा देते हैं. आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, इज सो कोऑपरेटिव इन एवरी स्फीयर. तो क्या हो जाता है, लगेगा कितना अच्छा साथी है. बाबा इज दैट काइंड ऑफ फ्रेंड. तो बाबा को यूज करो, बाबा को बुलाओ, बाबा चलो, बाबा बैठो, बाबा ये काम करो, बाबा मैं ये कर रही हूँ, क्या है अभी इसके बाद क्या लिखना है, बाबा आप मुझे बताओ. सो बाबा कोई भी कर्म करते ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को अपना साथी अर्थात फ्रेंड बनाकर रखो. कर्मयोग के पाठ में सदा साथीपन का अनुभव करो, अर्थात कंबाइंड होकर रहो. कर्म करते हुए बार बार चेक करो कि कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन है. ये बाबा पूछ रहे हैं, बार बार चेक करो कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन है, कोई बोझ तो नहीं है. अगर कोई बोझ नहीं होगा तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेगा, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा. तो थिंकिंग बाबा एज अ फ्रेंड, हैविंग द कंपनी ऑफ बाबा ऑलवेज, इसको कहेंगे कर्मयोगी.
ये सेकंड, ये है सेकंड टिप। तो ये सेकंड टिप हुआ। अच्छा, थर्ड टिप, ठीक है। तो हैविंग द कंबाइंड फीलिंग, सो देयर विल बी लाइटनेस इन एवरी टास्क। जो भी टास्क होगा उसमें लाइटनेस की फीलिंग होगी। ओके, नाउ थर्ड, सेकेंड टिप ये है। तो समटाइम्स आई कैन यूज दिस टिप, समटाइम आई कैन यूज अदर टिप। तीसरा टिप है, अपने निराकारी स्थिति में स्थित होकर इस साकार शरीर का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बनकर कर्म करना। नाउ इट्स लाइक, जैसे मैं, you have come, suppose you have come to this session or you have come to my house, to the center for this spiritual study. So when you have come, there is a purpose of coming. Acha, the moment the purpose is over, you will go back because you have come, you're not staying here. अच्छा, दूसरा है बिलोंगिंगनेस कहाँ की है? यहाँ तो पर्पस के लिए आए हैं, बिलोंगिंगनेस कहाँ की आपकी? वहां की जहां से आए हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ की है? वहां की है। तो इसी तरह जो भी कार्य करते, मैं सोल परम धाम से आई हूँ इस फीलिंग में। सो द कमिंग की फीलिंग, व्हेन यू हैव द फीलिंग कि मैं आई हूँ इधर, तो जाने की भी फीलिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां की बिलोंगिंगनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की है। तो इसी तरह कर्मयोगी, इसी तरह अपने आप को सोल की फीलिंग में रहकर फिर कर्मयोगी बनकर कर्म करना। ठीक है, तो यही है बाप समान स्टेज। आई सोल हैव कम फ्रॉम परम धाम, सो बिलोंगिंगनेस वुड बी ऑफ परम धाम, मैं वहां से आई हूँ। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ऑफ परम धाम, क्योंकि जहां से आए हैं वहां की जिम्मेवारी रहेगी। यहाँ तो केवल, अच्छा, तीसरा, पर्पस ओरिएंटेड इन दिस वर्ल्ड, मेरा कोई पर्पस है, ये पर्पस के लिए आया। नाउ सपोज इवन इफ यू आर स्टेइंग फॉर 6 months, फॉर 2 years इन यूएस, लेकिन एक कोई प्रोजेक्ट के लिए आप गए थे, तो 2 साल भी रहना पड़े, आपको क्या ये भूल जाएगा कि मैं इंडिया से आया हूँ, मैं इंडियन हूँ? भूल जाता है? वो फैमिली भूल जाएगी? नहीं भूलेगी ना। क्यों? क्योंकि कुछ पर्पस था, फाइनली मुझे वहीं जाना है। तो इसी तरह परम धाम से की फीलिंग से ये कार्य करना। इसलिए बाबा ने कहा यही है निराकारी स्थिति। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, हिंदी बहुत हाई लगेगी बट अ वेरी पोइटिक हिंदी है। निराकारी स्थिति में स्थित होकर इस साकार शरीर का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बनकर कर्म करना, यही है बाप समान स्टेज। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे याद के बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी है। ठीक है, तो तीसरा टिप हुआ कि अपने निराकार स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करना। 3 टिप हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है कर्मयोगी, अर्थात कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म भी होता रहे। नाउ जैसे सपोज आपका मूड बहुत खराब है, यू हैव कम फ्रॉम द ऑफिस, जैसे ही आप ऑफिस से आए और किचन में एंटर हुए, तो आपने देखा वो किचन में बहुत, वाइफ एकदम साइलेंट है, बहुत चुप एकदम। आपने उधर हेलो किया, हाय किया, कुछ भी, एकदम चुप। पानी वानी लाके चुपचाप से रख दिया, खाना कुछ बोला, जो भी रेगुलरली आप लेते हो लाके रख दिया, एकदम चुप।
बोल कुछ नहीं रही है, क्या फीलिंग आ जाएगी? कैन यू अंडरस्टैंड? कुछ गड़बड़ है? कैन यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस और नो? विल अंडरस्टैंड व्हाई? उसने कुछ किया नहीं, उसने कुछ बोला नहीं आपको। जो भी आपको पानी चाहिए, वो वॉट एवर यू वॉन्टेड, यू शी गेव यू ऑल्सो। वाइब्रेशंस, फीलिंग्स। तो कर्म कर रही है पर फीलिंग्स कुछ और है, ये आपने पहचान लिया। इसी तरह पॉजिटिव फीलिंग्स भी पहचान में आ सकती है, आ सकती है। फिर अगर नेगेटिव फीलिंग्स पहचान में आ सकते तो पॉजिटिव भी तो आ सकती। तो कर्मयोगी अर्थात कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म भी होता रहे और मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में शक्तिशाली, स्नेह संपन्न और कोऑपरेटिव वाइब्रेशंस भी फैलाता रहे। कर्मेंद्रियों से कर्म करता रहे, इट मीन्स वॉट एवर एक्शन आई डू, my feelings are independent of the action. Does it prove this? Whatever action I do, it is not that I have to be very much engrossed. Even if my feelings are still independent. अब वो खाना बना रही है, कभी कभी हम लोग बातें कर रहे होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे होते हैं, वेरी बिग ऑफिशियल टॉक्स भी कर रहे होते हैं, बट कैन वी स्टिल बी इन द फीलिंग ऑफ हर्ट? Can we still be in the feeling of some tension? We are taking very big projects, we are giving very big decisions, but could the feelings be of hurt, of stress, etc.? It means feelings are independent of the karma you do. So I cannot say that whilst doing action, how can I remember Baba? How can I not be happy? Because feelings are independent of the karma. तो यही बाबा कह रहे हैं कि कर्मयोगी मीन्स you're doing the actions through the कर्मेंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन मनसा शक्ति से थ्रू दिस माइंड पावर मेरी आसपास का जो एटमॉस्फेयर वाइब्रेशंस है उसमें कोऑपरेशन के, लव के वो फैलाता ही। कर्म कर रहे हैं लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो एट अ टाइम, कर्म और सेवा मनसा। जैसे शुरू में ये अभ्यास किया कि कर्म भले साधारण हो। जैसे ब्रह्मा बाबा की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी थी कि बाबा की फीलिंग्स बहुत हाई लेवल की थी। बाबा झाड़ू ही निकाल रहे होते थे और कोई आता था, पूछता था मुझे आपकी फाउंडर से मिलना है, बाबा कहते थे हाँ ठीक है बैठ जाओ, उनको बिठाते थे अंदर। अब वो उसको लगता था कि ये जो मिलने, ये जो है ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, उसको लगता था ये कोई स्पेशल एंजल है, बिकॉज द वे ही विल डू द एक्शन, द फीलिंग्स बहुत हाई थी। इसलिए वो स्टोरी हम सुनते हैं ना, पत्थर तोड़ रहे थे तो दो व्यक्ति, जैसे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं ना, तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो एक को पूछा कि कौन हो, तो उसने बोला क्या कर रहे हो, बोला पत्थर दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे को पूछा क्या कर रहे हो, बोला मस्जिद बना रहा हूँ सर। कर्म दोनों का एक था, फीलिंग्स डिफरेंट थी। तो इसी तरह बाबा कह रहे कि कर्मयोगी बनने के लिए तो साकार बाप से जैसे अनुभव किया कि कर्म भले साधारण था लेकिन साधारण रूप गायब हो फरिश्ता रूप दिखते थे। जैसे शुरू में मैं अभ्यास किया कि कर्म साधारण कर्म करते हुए, कर्म भले साधारण हो लेकिन साधारण कर्म करते हुए साक्षात्कार मूर्त दिखाई दो। ऐसे आपसे भी यह साक्षात्कार हो। फीलिंग्स आर द परफ्यूम ऑफ द सोल। आप कमरे में घुसते हैं,
योर परफ्यूम इज द परफ्यूम ऑफ द रूम. आपका, बिकॉज द मोमेंट यू एंटर द परफ्यूम becomes the perfume of the room. So मेरी जैसी feeling है, it would be the feeling of the room I'm staying, in the house I'm staying. हम कहेंगे आप चुप, मैं तुमको कुछ कह थोड़ी रही हूँ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ. कभी कभी हम क्रोध में होते हैं ना, मैं उनको थोड़ी कुछ कह रही हूँ, लेकिन वो दूसरा फील कर रहा है कि बहुत वातावरण बहुत हैवी है, बहुत टेंशन में है. अब वो दूसरा कह रहा है, द मदर कह रही है, मैं किसी को कुछ बोलती ही नहीं हूँ, पर पता नहीं उन लोगों को क्यों ऐसा लगता है. बिकॉज फीलिंग्स आर द परफ्यूम ऑफ द सोल. तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने आप को, दिस इज द फोर्थ टिप. तो वॉट एवर एक्शन आई डू, मेरी फीलिंग्स जो है ना उसमें बहुत बहुत इन पावरफुल हो. अब जैसे हम ये इधर सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या फीलिंग हो सकती है? सिंपल एक्शन है लिखना, सुनना, लेकिन फीलिंग हाई हो सकती है. आई एम अ गॉडली स्टूडेंट. स्टैनफोर्ड वाला, हार्वर्ड वाला क्या सोचता है? जा ही रहा है, सिंपल ही है, क्लासरूम में बैठा है, लेकिन ये है मैं स्टैनफोर्ड का स्टूडेंट हूँ. यहाँ हम बैठे हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट. इसी तरह जो भी कर्म कर रहे हैं, मैं बाबा का बच्चा हूँ. इस फीलिंग से कर्म करना, तो इसको बाबा कहते हैं कर्म योगी लाइफ. अच्छा, नेक्स्ट है, बाबा कह रहे फिफ्थ, ये था फोर्थ टिप था ना. फिफ्थ टिप, कोई भी कार्य शुरू करो तो मजे से करो. मजे व मौज से कर रहा हूं, चेक करो. इफ एट ऑल आई एम डूइंग एनी एक्शन, चेक कि मजे व मौज से कर रहा हूं. कैसा भी कोई काम हो, लेकिन मजे से करो. चाहे कोई हार्ड वर्क हो, जॉब करने जाते हो, उसमें मेहनत का अनुभव होता भी है तो उसे छोड़ना नहीं है. देखो, बाबा हमें परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं. बाबा नेवर टीचेस अस टू लीव एनीथिंग एंड गो अवे, रन अवे. Whilst or whatever action you are doing, how to add perfection in it. So बाबा ने कहा कि कोई भी काम हो, कितना भी हार्ड वर्क हो, never leave it. Don't run away from it. Never escape. इसलिए सन्यासी लाइफ मतलब क्या? एस्केपिज्म. भाग जाओ. कोई भी चीज में भागना इजी है, या उसको करते रहना, और वो भी विथ वेरी प्योर पॉजिटिव फीलिंग्स, वो चैलेंजिंग है. छोड़ के जाना और करते रहना, कौन सा चैलेंजिंग? छोड़ के जाना तो चैलेंजिंग, इजी है. तो सन्यासी लाइफ में क्या होता है, ये हमको सिखाया, भाग जाओ भाग जाओ. तो लोगों को ये लगा स्पिरिचुअलिटी मतलब भाग जाना. बाबा टीचेस अस दिस काइंड. क्लियरली ये बाबा की मुरलिया है. चाहे कोई भी हार्ड वर्क हो, जॉब करने जाते हो, उसमें मेहनत का अनुभव होता भी है तो उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन हर कर्म में योग के बैलेंस द्वारा उसे सहज अनुभव करना. ऐसे नहीं सोचना कि ये काम पूरा करेंगे फिर योग करेंगे. ये भी नहीं कि पूरा ये मैं पहले पूरा क्लास सुन लूं ना, उसके बाद मैं योग करूंगी. whilst doing the action be meditative. Can it be possible? Whilst doing the action, can you remember your grandchild? Can you remember your child whilst doing action? Do you have to shut the work, close the book, and then remember the child? Similarly, integrating Baba in our action. तो बाबा यही कह रहे हैं कि कभी ऐसे नहीं सोचना ये कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग करेंगे. कर्म के साथ साथ योग हो. Now here also, as we are doing it, we could feel that remembrance. बाबा आप लिख रहे हो, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ. बाबा, यू आर द टीचर, यू आर स्पीकिंग. तो
क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं और सर्कमस्टेंसेस और भी ज्यादा टाइट होने हैं डे बाय डे. सी दिस इज मुरली ऑफ व्हेन 80s में बाबा ने बोला एवरी डे हाउ मेनी इफ यू जस्ट सी द रिकॉर्ड ऑफ दिस 1 ईयर 2020 ही ले लो, चलो 6 महीने 4 महीने हुआ, एक परिस्थिति खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी नहीं खत्म होती तीसरी शुरू हो जाती है. आर वी एक्सपीरियंस्ड अबाउट इट? ये तो ग्लोबल फिनोमिना है. या नेशनल लेवल का देखो, इवन इन द हाउस में क्या होता है, एक पूरा हुआ नहीं दूसरा शुरू. तो दिन प्रतिदिन सर्कमस्टेंसेस तो बढ़ने ही है. तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट नहीं कर सकेगी. If I am not integrating meditation, concentrated feelings of Baba, meditative feelings whilst doing action, if I am not integrating, I might fail. हम ड्राइविंग करते हुए कितने गाने सुनते हैं, कितनी सारी बातें याद कर लेते हैं ना, और ड्राइविंग भी अच्छा करते हैं. हर कर्म में इस तरह बाबा को साथी बनाना. तो इसलिए बाबा ने कहा तो ऐसे समय पर अगर बुद्धि तो ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट नहीं कर सकेगी. इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ. If I want an accurate decision in any circumstances, my yoga should be integrated whilst doing the action. And what is that yoga? This all are we talking? You can use first tip, either use second tip or third tip, fourth tip, whichever tip you like. आप use करो. So do every karma with enjoyment and integrate yoga in every action. This is called कर्म योगी. ठीक है. अब नेक्स्ट तो ये हो गया, कौन सा टिप हो गया है? फोर्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ है ना. अब नेक्स्ट है कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से काम करने की जीवन. कर्मयोगी लाइफ मतलब नॉट सिंगल, डबल फोर्स. कर्मयोगी बनने वाले को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है. बाबा साथ है तो हर कर्म में बाबा का एक्स्ट्रा मदद, क्योंकि 2 जन है. वैसे भी कहीं भी 2 जन होता है ना तो वो अपना व्यूज अपना हेल्प करेगा, इफ एट ऑल इज वेरी अंडरस्टैंडिंग. इसी तरह मेरे साथ बाबा है तो क्या होगा, आस्क बाबा, बाबा करूं, बाबा ये डिसीजन ले लूं, बाबा इसको फोन करूं, अच्छा बाबा मैं फोन कर रही हूं, बाबा आप देख लेना. कितनी बार बात कर सकते हैं बाबा के साथ, मजा आएगा. ट्राई करके देखना आज. इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से काम करने की जीवन. कर्मयोगी बनने वाले को कर्म में बाप के साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट गया ना. अगर एक काम कोई करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज हो जाएगा, और वो भी इतना अंडरस्टैंडिंग साथी. तो हाथ आपके है लेकिन मदद बाप की है. इसलिए काम भले कितना भी डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, लेकिन अगर बाप की याद है तो मदद है ही है. तो बाबा ने कहा कर्मयोगी जिस कार्य में बाप की याद के साथ साथ उमंग उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल अवश्य होता है.
तो बाबा इन एवरी एक्शन और फॉर एनी सक्सेस, आज बाबा ने एक फॉर्मूला बताया, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। फर्स्ट, रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा। सेकंड, enthusiasm in that task, and third is untiring nature. अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इन एनी एक्शन है, A plus B plus C is equal to D, सक्सेस। कोई भी कर्म में अगर सक्सेस चाहिए तो ये तीनों चाहिए। कर्मयोगी जीवन मतलब बाबा मेरे साथ है और उसके ये तीन बातें साथ में है। दिस इज कॉल्ड कर्मयोग। तो कर्म, तो इसलिए बाबा ने कहा कि याद, उमंग, उत्साह और अथकपन, रिमेम्ब्रेंस, उमंग, उत्साह, zeal and enthusiasm और untiring nature, no giving up nature। कभी कभी बहुत बार सी it's clearly said A plus B plus C is equal to success। आप कहेंगे मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, मैंने बहुत ऐसे काम किया, इज इक्वल टू सक्सेस नहीं आएगा। ओनली C इज इक्वल टू D नहीं है, A प्लस B प्लस C तीनों है तो D है, एक ही है तो D नहीं होगा। बाबा की याद भी चाहिए। अब हम अथक अनटायरिंगली काम तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते क्या है, झंझट है, क्या रोज रोज का ये काम है, ये बोल देता है, मतलब अंदर ही अंदर देयर इज नो एंथुजियाज्म, सक्सेस नहीं है। एंथुजियाज्म भी हो, अनटायरिंग नेचर भी हो, दिस इज कॉल्ड सक्सेस। नेक्स्ट, ये कौन सा है? 6th टिप है ना। अब नेक्स्ट टिप है और आगे की लेवल, सुनाते जाए, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? ठीक है, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम। कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था का अनुभव करो। इन कर्मयोगी जीवन, लवलीन अवस्था, लवलीन होना अर्थात स्नेह में समा जाना। बाप और मैं समान व स्नेह में समाये हुए, बाबा एंड मी, हम साथ साथ हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार है। व्हाट इज प्यार? एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, लस्ट इज डिफरेंट, लव इज डिफरेंट। प्यार मतलब जहां हम अपनेपन की भासना हो, बाबा से मुझे अपनापन लगे, दिस इज कॉल्ड लव। तो इस प्यार मतलब समा जाना अर्थात बाप और मैं ये फील हो, तो कर्म करते भी ऐसे समा जाने का अनुभव करना। प्यार, किसी के साथ प्यार होता है और हम कर्म करते हैं, ये अनुभव है हम सबको। प्यार है अंदर, बच्चा है और माँ का किचन में कर रही है, ऑफिस भी गई हुई है और छोटा बच्चा है, तो वो बच्चे की प्यार की फीलिंग है, इन स्पाइट की बहुत बड़ा ऑफिस टास्क चल रहा है प्यार की फीलिंग। बैक ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माइंड में कहा वो बच्चा रहता ही है। इसी तरह लवर बिलव्ड होते हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कॉर्नर ऑफ द माइंड में एक दूसरे के प्रति प्यार है। इसी तरह बाबा के साथ प्यार। तो कर्म और योग, सेवा और योग का बैलेंस रखना अर्थात समानता का अनुभव करना। कर्म और योग, सी आई हैव टू हैव दैट बैलेंसिंग। इट्स नॉट कि when I do the complete the action then I remember Baba. Whilst doing the action, बाबा के साथ somewhere उसकी ख्याल चल रहा है, this is called love. And then Baba says, और इसका higher level, प्यार उसको कहेंगे फिर कर्म करते हुए and कर्म से न्यारा हो स्थिति की समानता हो। कर्म करते हुए
और कर्म से न्यारा हो। मतलब बाबा बहुत अच्छी से डेफिनेशन इसकी कर रहे हैं। 7th टिप है ये। माइंड स्टेज ड्यूरिंग मेडिटेशन और माइंड की स्टेज ड्यूरिंग एक्शन शुड बी द सेम। इट्स अ वेरी डीप पॉइंट। योग, अभी हम सब योग कर रहे थे, 2 मिनट्स हमने योग किया। माइंड की स्टेज कैसी थी? बहुत सुलझी हुई, पीसफुल लग रही थी। यही पीसफुल स्टेज एक्शन के समय, ये नहीं कि योग के समय मेरी बड़ी पीसफुल स्टेज है, एक्शन में मैं बहुत हलचल में आ जाती हूँ। दिस इज नॉट कर्म योगी। Where the feelings during action equates the feelings during meditation is called कर्म योगी। ये और हायर लेवल है। दिस इज द 7th टिप। इसको कहेंगे कर्म योगी। अच्छा, और उसके बाद आता है तो जो कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। ये नहीं कि दोनों में स्थिति अलग हो। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर 1 जाता है वही महान बन जाता है। ये समानता की बैलेंस की कला है। माई स्टेज इज इक्वल and maintaining this equality of stage is an art, and the one who can exceed this art is called karma yogi. The one who can exceed this art. योग के समय हम बहुत एक्साइटेड होते हैं? नहीं। हम बहुत डाउन जाते हैं? नहीं। हम स्थिर हैं। एक्चुअल मेडिटेशन में वही फीलिंग इसमें। नेक्स्ट चले और आगे। डर तो नहीं रहे हो ना? और हायर लेवल चल रहे हैं अभी। सभी गॉडली स्टूडेंट है, स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स है। जैसे 8th टिप है, जैसे साकार बाप ने कर्मयोगी का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, कितनी भी जिम्मेवारी होते हुए सदा डबल लाइट रहे, अपने को सदा निमित्त समझकर चले। ऐसे आप भी अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। जितनी भी जिम्मेवारी है, कितनी जिम्मेवारी है? हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती है। रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑफिस की है, घर की है, मेनी थिंग्स। कोई बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लाइक बर्डन। आपके साथ कोई चल रहा है, आपके हाथ में बैग है, आपसे पकड़ नहीं पा रहे हो। अगर कोई शेयर करता है, कोई आपको पूछता है दे दो मुझे, एंड ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, क्या करोगे आप? और फ्री में करेगा, आपको कूली भी नहीं है, फ्री में करेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत खुशी से करेगा, लेगा। आप दोगे कि नहीं दोगे? बाबा इज माई फ्रेंड, माई फादर, माई मदर। ही इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द बर्डन, एंड इज वॉकिंग अलॉन्ग विथ मी। व्हाई नॉट गिव हिम? ऐसे आप भी अपनी सिर्फ जिम्मेवारियां बाप को दे दो। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध स्वतः श्रेष्ठ होगी। ठीक है बाबा, तो जब बाबा को दे दिया तो इट्स लाइक द बर्डन, लगेज बाबा को दे दिया, लाइफ का लगेज। कैसे हो जाएगी? आप बहुत, जब लगेज होता है ना तो आपकी चाल में फर्क पड़ता है। यू कैन नॉट वॉक सो फास्ट। और फ्री भी नहीं,
और दूसरा काम भी नहीं कर सकते. When the luggage is given, you can do many other work other than this. तो बाबा को मैंने लगेज दे दिया, तो बहुत सारे काम आप दूसरे, you can use your other capacity which otherwise would have been blocked. बाबा को जिम्मेवारी दी, बाबा अब मैं, तुम इसका जिम्मेवार, तुम ऑफिस में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बाबा आप देखो मैं ये कर रहा हूँ, दिस जिम्मेवारी इज फॉर यू. आपने थॉट किया, सुप्रीम एनर्जी है, उसको थॉट रिसीव होता है. दिस इज कॉल्ड सुप्रीम. व्हाट इज ही सुप्रीम इन अदरवाइज? वो कोई संसार को क्रिएट नहीं करता, ही हैंडल्स आवर थॉट्स. दिस इज कॉल्ड सुप्रीम. एंड द लास्ट वन इज, अब हाईएस्ट है, बहुत ध्यान से सभी सुनेंगे इस बात को. दीदी, कैन यू शो द स्लाइड ऑफ 8th स्टेप? ये वाला नहीं मैंने बनाया, ये एक्चुअली शायद स्किप हो गया स्लाइड. ओके, नो प्रॉब्लम. कर्म तो सभी करते हैं, अब सबसे ध्यान से सुनना है ये. लेकिन आप कर्मयोगी आत्माओं के कर्म में न्यारापन हो. पूरी दुनिया कर्म कर रही है, लेकिन हम कर्मयोगी सोल में यूनिकनेस हो. कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कि कुछ किया ही नहीं. कितनी बार हम कर्म करते करते लगता है अरे बहुत हो गया, अब पूरे दिन मैं तो थक गई हूँ. कर्मयोगी style of living means that you do the action but you don't feel you have done it. Why? Because कराने वाला करा रहा है, जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कर्म किया. क्यों? क्योंकि कराने वाले ने करा लिया. जैसे आप लिफ्ट में बैठे हो, बटन दबाया और आप ऊपर पहुंच गए. हमको लगता है कि मैं चली, पहुंच भी गए, चली भी कुछ नहीं. कर्मयोगी लाइफस्टाइल इज लिफ्ट का लाइफ. लिफ्ट लेके जा रही है, बाबा लेके जा रहा है, बाबा करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर. ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहो कि मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं. उससे क्या होगा? योर एफिशिएंसी इज डबल्ड. बिकॉज यू आर, व्हेन यू डू, व्हेन देयर इज द फीलिंग कि मैं आई हैव डन इट, तो हमारी एफिशिएंसी कम होती जाती है. बाबा ने कराया कार्य, कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन हो. कर्म करते, whilst doing action, lightness in the body, lightness in the physique and the lightness in the mind. जितना कार्य, थर्ड टिप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला है. तो फर्स्ट इज आई डोंट फील एज इफ आई डन एनीथिंग. डूअर ने करा दिया. सेकंड, माइंड भी लाइट और बॉडी भी लाइट whilst doing action. थर्ड, कोई भी जितना कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए. कर्म बढ़ रहा है, हल्कापन भी बढ़ रहा है. कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे. द मोर द एक्शंस, द मोर द लाइटनेस. अनुभव हो कि कर्म कराने वाला मालिक बन करा रहा है और हम एक इंस्ट्रूमेंट है. नाउ आई एम डूइंग वॉट एवर आई एम डूइंग. इज दिस इंस्ट्रूमेंट गेटिंग फेटिग्ड? मैं कर रही हूँ, पे किसको करना है? मुझे करना है पे. इस इंस्ट्रूमेंट को कुछ नहीं करना है. तो जिम्मेवारी उसकी कराने वाले की है, मेरी कुछ नहीं है. तो जो कुछ करते हो, एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज अवर फाइनल स्टेज, जो कुछ करते व सुनते हो उस पर आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव पड़े. Whatever I listen, do or do any action, उस एक्शन में मेरे लाइटनेस का इम्पैक्ट पड़े, न कि कार्य की हलचल मेरे ऊपर, कार्य की हलचल का प्रभाव आप पर न पड़े. उसकी हैवीनेस क्या प्रभाव मेरे पर न पड़े, लेकिन मेरी लाइटनेस का इम्पैक्ट उस काम में हो. उस काम का हैवीनेस, इट्स लाइक समवन मस्ट हैव will come to you
ऑफिस से फोन आया, सर ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, कर्म बहुत भारी, ठीक है, मेरा है लाइटनेस, ओके कोई बात नहीं, ठीक है देख लेंगे। अच्छा, क्योंकि अंदर फीलिंग है बाबा बैठा, तो उसका मैसेज, एक्टिविटी बहुत पावरफुल थी आपका, और आपकी लाइटनेस, वो भी लाइट हो गया, सर ऐसा नहीं, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, आपने अपनी लाइटनेस उसमें ऐड की, ऐसे ऐसे करो ये हो, तो हमारी लाइटनेस का प्रभाव उस पर पड़े, न कि कर्म की हैवीनेस का प्रभाव उस पर पड़े। इसको कहेंगे कर्म योगी स्टेज। So this is the most important stage. First, after doing action, feeling of I am not done anything, कराने वाले ने करा लिया, instrument feeling, lightness in the doing and lightness in mind impacts my action. Lightness in doing is equal to lightness in mind. So the lightness of the mind impacts the action. The heaviness of the action should not impact the mind. This is called Karmatit stage. And this is the stage the Brahma Kumari's philosophy aims to, which we call Karmatit. So Karmatit is not living the action, but in fact, this is the highest efficiency sphere of the action part, where your efficiency grows 100%, because there is no impact on the mind. So your efficiency is full 100%. आजकल हम कर्म से नहीं थक रहे हैं, मन से थक रहे हैं। कर्मयोगी जीवन मतलब हमारी मन की थकान जीरो है मन की। दिस इज कॉल्ड कर्मातीत स्टेज। सिंपल। तो अभी ये है, कितने टिप्स हो गए? 9 टिप्स हो गए। अब पूरे दिन में हम देखें, कभी ये फर्स्ट टिप यूज किया, कभी सेकंड टिप यूज किया, थर्ड, जो भी अच्छा लगा वो टिप यूज किया, बट थ्रू आउट द डे आई एम कर्मयोगी। एंड जितनी बार यूज किया उस समय आई एम कर्मयोगी। जब हम टिप यूज नहीं कर रहे, वी आर नॉट कर्मयोगी, वी आर जस्ट कर्मी, वी आर जस्ट डूइंग एक्शन, वी आर नॉट कर्मयोगी। तो आज अभी वापस एक मेडिटेशन करते हैं। अब पूरे दिन में आज हम बाबा को पहले से इनवाइट कर लेते हैं। देखिए, आज पूरे दिन का हमको टाइम टेबल सबको पता है, क्या मेरा टाइम टेबल है। राइट फ्रॉम दिस मोमेंट बाबा को इन्वोक करते, बाबा अ पॉइंट ऑफ लाइट वेर एवर वी आर सिटिंग, बाबा मेरे एकदम पास में आ गया। अ पॉइंट ऑफ लाइट, बिकॉज आई ऑल्सो एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा मेरे पास आ गया। बाबा, नाउ आई एम टॉकिंग टू बाबा। बाबा आज सारे दिन हम साथ इकट्ठे रहेंगे। बाबा बहुत ओबीडियंट फ्रेंड है, ओबीडियंट कंपेनियन है। तो बाबा से बात की, चलो बाबा खाना बनाना है। ओके, चलो बाबा किचन में चलते हैं। बाबा अभी ऑफिस का काम करना है 1 घंटा लंच टाइम के पहले। ऑफिस में भी बाबा चले। बाबा को मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बिठा दिया मैंने। पॉइंट ऑफ लाइट इज सिटिंग ऑन द, मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन के बैठा हूँ। बाबा, these are the projects I have to do, please guide। कलम मेरी चल रही है, बाबा की एनर्जी
रेज आ रही है डॉक्यूमेंट पे, पूरी रेज बाबा की डॉक्यूमेंट पे आ रही है। अब फिर घर चले, घर के खाना खाने बैठे डाइनिंग हॉल में, किचन में बाबा को, बाबा ये सब्जी बना रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ पूरे किचन में बाबा की वाइब्रेशंस, पावरफुल रेज पूरे किचन में। आज तो बहुत टेस्टी खाना बनने वाला है क्योंकि आज बाबा मेरे साथ है। अब फिर किचन के बाद बाहर हम निकले, खाना लेके आए डाइनिंग टेबल पे, आज बाबा ने बनाया है। अंदर से ये फीलिंग है, खा रहे हैं, बाबा साथ में बैठे हैं, बाबा आप भी खाओ। पूरे दिन में रेस्ट कर रहे हैं, बाबा मैं रेस्ट कर रही हूँ, आप देखो इसका। इस तरह बाबा की फीलिंग सारे कार्य में है। शाम को कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाबा आप भी बैठो, बाबा जो न्यूज़ मुझे देखनी है ना वही मुझे बताना। बाबा से सारे दिन कन्वर्सेशन, रू रिहान। और आज बाबा के साथ रात को हम सो रहे, बाबा आप मेरे बाजू में सोए। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई कंपेनियन, यू आर माई चाइल्ड, यू आर माई फादर। इसी फीलिंग से आज हम प्रॉमिस करते हैं, कल तक जब तक हम मिलेंगे बाबा और मैं साथ साथ चलेंगे। ओके, ओम शांति।